कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द बहुत हो जाते हैं पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। मनुष्य बोलता है, समझाता है, स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, फिर भी भीतर अशांति बनी रहती है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ स्थितियां मौन मांगती हैं, क्योंकि मौन वो स्थान है जहां मन स्वयं को सुन पाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर मौन से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो नहीं बोला तो वो कमजोर समझा जाएगा। पर सत्य ये है कि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत है। जब मन शांत होता है तब शब्द अपने आप सही स्थान पर आ जाते हैं। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि विवाद तब बढ़ता है जब दोनों पक्ष बोलते रहते हैं पर कोई सुनता नहीं। शब्द टकराते हैं और अहंकार बीच में खड़ा हो जाता है। पर जब मनुष्य मौन को अपनाता है तब अहंकार को पोषण नहीं मिलता। मौन में मन को ये अवसर मिलता है कि वो स्थिति को बिना भावनाओं के देख सके। कृष्ण कहते हैं कि मौन का अर्थ भागना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर ठहरना। जब मन क्रोध, भय या दुख से भरा हो तब कुछ न कहना स्वयं को संभालने का पहला कदम होता है। मौन में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि संचित होती है। वही संचित ऊर्जा बाद में विवेक बनकर सामने आती है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मौन की शक्ति को समझ लेता है तब जीवन सरल होने लगता है। उसे हर बात का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता, हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ता। वो जान लेता है कि शांति शब्दों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। और वही स्थिरता मनुष्य को सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देती है।